पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात के नताइज आज आ जाएंगे। सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगान तालिबान किन शराइत पर हम चाहते हैं आज के मुज़ाकरात में वाज़ेह होगा। उनकी शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। मामला तय नहीं पाते तो हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है। फैसला हो गया, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी पीर या मंगल के रोज़ हुकूमत साजी का बाकायदा ऐलान करेंगे। पार्टी रहनुमाओं का आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा वज़ीर आज़म कौन बनेगा, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसीलिए हिमायत तर्क कर दी। अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। 5 साल बाद बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ मैनचेस्टर पहुंच गई। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। टर्मिनल 2 पर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने वेलकम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह और वज़ीर मेहनत सईद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़रा ने शाहीन कॉम्प्लेक्स, IAE चंद्रीगढ़ रोड, मेट्रो पुल का दौरा किया। तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। शाह फैसल कॉलोनी, नाथा खान समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। नासिर शाह ने कहा कि कराची की तरक्की और जदीद सहूलतों की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। सईद गनी बोले सिंध हुकूमत ट्रैफिक निज़ाम में इस्लाहात और रोज़गार के मौक़े के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक मिस्र दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक मिस्र तवील मुद्दती दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म को दोहराया गया। सदर ट्रंप के दौरे मलेशिया के मौके पर कतर में मुख्तसर क़याम। सदर ट्रंप ने अमीर कतर और वज़ीर आज़म से जहाज़ में मुलाकात की। कहा गज़ा में पायदार अमन होना चाहिए, जल्द टास्क फोर्स से तैयार होगी। बोले ज़रूरत पड़ी तो कतर गज़ा में अमन फ़ौज भेजने को तैयार है। हमास को फौरी तौर पर यरगमालियों की लाशें वापस करनी चाहिए। अमरीका आइंदा 48 घंटों में सूरत हाल पर गहरी नज़र रखेगा। पुतिन से तब तक मुलाकात नहीं करूँगा जब तक अमन माहदे का इम्कान नज़र नहीं आएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। इसकी वजूहात पर सोचने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हुआ इस पर खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा कि सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तफ़ाक़। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगा बुलाने का फैसला। मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुत्तफ़िका हिकमत अमली तश्कील देना है। जरगे में साबिक़ वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जरगा मशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला हाउस में इजलास के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, रसद कैसर और दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला KP ने कहा कि पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का वफाक से ज़म अज़ला के बकाया जात फौरी अदा करने का मुतालबा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं अपना हक चाहिए। खैबर बाड़ा में अमन जरगे से खिताब करते हुए कहा कि कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए, पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। हर ज़िले में अमन जरगों का इनेकाद करेंगे। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 14वें रोज़ भी बंद। बाब दोस्ती के दोनों इतराफ वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। ताहम गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी का अमल जारी। हुकाम के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान से 5000 अफगान खानदान बाब दोस्ती पहुँचा दिए गए। अफगान खानदानों की चमन बॉर्डर कैंप के बाहर कतार, वापसी में ताख़ीर पर एहतजाज। दूसरी जानिब खैबर में तुरखम तजारती गुजरगाह पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला खुरम में खरलाची सरहद भी बंद। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान सरहदी राहदारियाँ फ़िलहाल न खोलने का फ़ैसला किया है। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झल्लर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। खुद को हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह, 3 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया और मुमकिन तबाहकुन हमला नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर से हादसाती तौर पर गोली चली। हादसे में इस्तेमाल SMG के शॉट का एंगल 65 डिग्री का है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की मौत के केस में पुलिस के फॉरेंसिक माहिरीन की राय। पुलिस राय के मुताबिक SP अदील अकबर को मोबाइल पर आने वाली कॉल्स की तफ्तीश भी जारी है। ऑपरेटर ने तफ्तीश में बताया है कि कॉल वसूल करने के बाद अदील अकबर ने उनसे गन मांगी और पूछा कि ये चलती भी है या नहीं। उन्होंने खुद गन में मैगजीन लोड किया। देखते ही देखते फायर हुआ और गोली उनके माथे पर लगी। मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। भारत गैर मुल्की खातून सयाहों के लिए एक बार फिर गैर महफूज मुल्क साबित। ऑस्ट्रेलवी खातून क्रिकेटर्स के साथ हरासानी का वाक़या। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने क्रिकेटर्स का ताक़ुब करके उन्हें नामुनासिब अंदाज में छुआ। वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया। और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आज मुल्क भर में टेस्ट होंगे। 1,40,000 से ज़्यादा तलबा MD कैट का इम्तिहान देंगे। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क में 32 और सऊदी अरब में 1 सेंटर कायम किया गया है।